डायरेक्ट टेंस को पढ़ लेना ही सारी समस्या का जड़ होता है। अक्सर इसमें मिस्टेक होती है, हम इसका बेस समझते नहीं है, लॉजिक समझते नहीं है, सीधे स्ट्रक्चर रटने की कोशिश करते हैं और आगे चल के बड़ा कंफ्यूजन होता है और गलतियां हो जाती है। सबसे पहले टेंस का बेसिक ज्ञान समझना है, बहुत जरूरी है, और लॉजिकल वे से समझना जरूरी है, इसको रटना नहीं है। पहले आप जानिए कि एक्चुअली सब्जेक्ट होता कौन है। आई वी यूज ही शी इट एनी नेम, ये सब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये तो होते ही है, लेकिन सब्जेक्ट वो होता है भैया जो मेन काम कर रहा है। पूरे सेंटेंस में जो आदमी मेन काम कर रहा है वो है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, टाइम, किस टाइम पे काम हो रहा है ये डिसाइड करेगी हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब होती है वो होती है कि जो काम हो रहा है, एक्चुअली जो काम हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना यहाँ पे काम है, कर कौन रहा है, मैं, मतलब सब्जेक्ट कौन है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मतलब टाइम, क्योंकि ना तो मैंने पढ़ाया था, पढ़ाऊंगा, अभी मैंने क्या बोला, रहा हूँ, तो रहा हूँ हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पढ़ा कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, और काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, तो वर्ब क्या हो गई, टीच। अब ऑब्जेक्ट वो है कि जिस पे काम हो रहा है, काम एक्चुअली हो किस पे रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है। अब मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो काम कर रहा हूँ, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, पढ़ा रहा हूँ हो गया हमारा टाइम, टीच हो गई वर्ब। अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही बोलता है कि अगर आपको टेंस समझना है तो इन चार चीज़ों का लॉजिक सेट करिए। अब इसको सीक्वेंसली जमाते आना चाहिए। सबसे पहले तो ये सीखो, सब्जेक्ट को आप हमेशा पहले रखो, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब को रखो, टाइम बताओ, उसके बाद में काम बताओ क्या हो रहा है, मतलब वर्ब आएगी, और आखिरी में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये चारों सीक्वेंस आपके सही है तो आपका टेंस कभी गलत हो। ढूंढो कि मेन काम कर कौन रहा है, तो देखिए भैया, आज मैं अपने दोस्त के साथ गार्डन में क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेन काम हो गया मैं खेल रहा हूँ, मैं, तो सबसे पहले आप लिख दो आई। उसके बाद देखिए टाइम क्या है, इस पूरे सेंटेंस में टाइम कौन है, पहले मैं को तो हमने पकड़ लिया, सब्जेक्ट है हमारा, आई हमने यहाँ पे लिख दिया। टाइम क्या है, खेल रहा हूँ, एम, खेलना, वर्ब क्या है, मेन काम काय का हो रहा है भैया, खेलने का, मेन काम खेलने का हो रहा है, आई एम। अब ये रहा हूँ मतलब यहाँ आ गया आपका प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको आगे जो चीजें आने वाली है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। पहले आपने लिख दिया कि अपने दोस्त के साथ, विथ माय फ्रेंड, आप यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, विथ माय फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, गार्डन में, इन द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इन द गार्डन पहले लिखते हैं, विथ माय फ्रेंड बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्रिकेट एम की जगह और एम को क्रिकेट की जगह कर दो, आप प्लेइंग की जगह आई कर दो, आई की जगह प्लेइंग कर दो, पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बेसिकली सिर्फ स्टार्टिंग में इतनी चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है, आखिरी में जो भी होता है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप आइए वन बाय वन टेंस पढ़िए। आप डायरेक्ट टेंस पढ़ेंगे बेसिक के बिना तो दिमाग में कंफ्यूजन हमेशा बनेगा। टेंस आपको बेसिक नॉलेज पहले मैं इसका बता रहा हूँ। जो टेंस है वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी चीज़ तीन ही टेंस में डिवाइड होती है। प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है, पास्ट पहले क्या हुआ था, और फ्यूचर आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये तीन चीज़ें डिसाइड करती है, इसको बोलते हैं टेंस। अब प्रत्येक टेंस जो होता है उसके चार पार्ट होते हैं। पहला इंडिफिनिट, सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, और उसके बाद आता है उसका परफेक्ट फॉर्म। वैसे एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन हम उसको अलग से समझेंगे। एक ही बोर्ड में सारे प्रॉब्लम सेट हो जाएंगे, वो भी ट्रिक के हिसाब से। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम हर एक टेंस को अलग अलग पढ़ते हैं और उसका स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करते हैं। अब हमको ऐसा नहीं करना है, दिमाग में सेट करके रखिए, सबका पास्ट अलग होता है, बस सबका पास्ट अलग होता है। प्रेजेंट ही होता है जो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर बनता है, यानी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। सिंपल वाले में इतना लॉजिक काफ़ी है, बस इतना ही लॉजिक है जो अपने दिमाग में सेट करके रखना है।